दोस्तों कल्पना करिए एक नया आंदोलन सिर्फ मीम से शुरू हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी। हजारों युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक इकट्ठा हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस अनुमति दे देती है, प्रदर्शन होता है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं। लेकिन इसी दिल्ली में दोस्तों आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के वक्त क्या हुआ। किसान दिल्ली आने की कोशिश करते हैं तो बैरिकेडिंग, पानी की बौछार, नाकेबंदी, रास्ता दिए जाते हैं। दोस्तों कांग्रेस के प्रदर्शन में रोक लगा दी जाती है। उन्नाव बलात्कार पीड़िता खुद दिल्ली में रोते हुए प्रदर्शन करती है तो पुलिस उसे घसीट कर हटा देती है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी को इतनी आसानी से तुरंत परमिशन मिल जाती है? क्या यह अजीब नहीं लगता? क्या ये डबल स्टैंडर्ड है या ये सिस्टम का सेफ्टी वॉल्व है? नाराज युवाओं को थोड़ा वेंटिलेशन दे दो ताकि बड़ा बला हो। आज ये सच्चाई को खुलकर रख देंगे। अगर आप युवा हो, गुस्सा हो तो अंत तक देखना, लाइक और शेयर भी कर देना। 16 मई 2026 को अभिजीत दीप के नाम के एक युवा ने, जो यूएस से आए थे, कॉकरोच जनता पार्टी शुरू की। सुप्रीम कोर्ट के जज की कॉकरोच वाली टिप्पणी पर व्यंग के रूप में। नीट पेपर लीक, सीबीएसई ग्रेडिंग गड़बड़ी, बेरोजगारी, युवाओं का गुस्सा के ऊपर ये वीडियो है जो मैंने लास्ट में लगा दिया, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। 6 जून 2026 जंतर मंतर हजारों युवा कॉकरोच मास्क पहने हुए, किताबें लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं। उनके प्रदर्शन के लिए अनुमति मिल जाती है। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। ये वही जंतर मंतर है दोस्तों जहां किसानों, महिलाओं, विपक्ष को बार बार रोका जाता है। सवाल उठता है क्यों सीजेपी को आसानी से अनुमति मिल गई? क्या ये फ्रस्ट्रेटेड यूथ को कंट्रोल्ड वे में वेंट करने का तरीका है, यानी कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी अपनाई गई है? तो राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र में लंबे समय से ये चर्चा होती रही कि सरकारें कभी कभी सीमित विरोध को सहन करती हैं ताकि जनता का गुस्सा हिंसक रूप न ले। उदाहरण के लिए अगर लाखों युवा पेपर लीक, भर्ती घोटाले और बेरोजगारी से परेशान हैं, तो उनका गुस्सा किसी न किसी रूप में बाहर आएगा। यदि पूरी तरह रोका जाए तो असंतोष और बढ़ सकता है। इसलिए कुछ लोग तर्क देते हैं कि नियंत्रित प्रदर्शन एक प्रकार का सुरक्षा वॉल्व बन जाता है, जहां जनता अपनी नाराजगी को व्यक्त कर लेती है। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। इस सिद्धांत को हर घटना पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर प्रदर्शन के पीछे अलग प्रशासनिक और राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। दोस्तों भारत में सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी बहुत पुरानी है। ब्रिटिश काल में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व कहा गया। A.O. ह्यूम ने एजुकेटेड इंडियंस को कंट्रोल प्लेटफॉर्म देकर 1857 जैसा विद्रोह रोकना चाहा। लाला लाजपत राय ने इसे क्रिटिसाइज भी किया। हालांकि बाद में यही कांग्रेस अंग्रेजों के लिए काल बन गई और देश से उन्हें उखाड़ फेंका। आज 2026 में क्या वही फॉर्मूला फिर से अपनाया जा रहा है? ऑनलाइन मीम से शुरू, लाखों फॉलोवर्स, जेनजी का गुस्सा, नीट 2026, पेपर लीक, जहां 22 लाख स्टूडेंट प्रभावित हुए, कोई जॉब नहीं, शिक्षा सिस्टम ब्रोकन। अभिजीत दीप के यूएस से आए, पीसफुल प्रोटेस्ट की दिल्ली पुलिस ने परमिशन भी दे दी। दोस्तों दूसरी तरफ अगर किसान आंदोलन को देखें तो 2020-21 में दिल्ली बॉर्डर पर महीनों लगातार इंतजार, ट्रैक्टर मार्च पर पानी, आंसू, गैस। 2024-25 में भी दिल्ली चलो पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। कई किसानों की मौतें भी हुई। जंतर मंतर पर परमिशन अक्सर मुश्किल से मिलती है। राहुल गांधी या अन्य लीडर्स के प्रोटेस्ट अक्सर रूट रिस्ट्रिक्शंस के नाम पर रद्द कर दिए जाते हैं। दोस्तों 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के सेंगर बिल सस्पेंशन ऑर्डर पर इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट किया गया। पीड़ित जून 2026 को हजारों युवा जो कि तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र से आए थे और देश के दूसरे कोनों से भी आए थे, उन्होंने दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। तो समर्थक कहते हैं कि सीजेपी का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने आसानी से अनुमति दे दी। ये जी का यानी युवा पीढ़ी का आवाज उठाने का मौका था। नीट पेपर लीक, सीबीएसई मार्किंग घोटाले जैसी समस्याएं वाकई गंभीर हैं। लाखों स्टूडेंट का भविष्य दांव पर लगा है, इसलिए एग्जाम्स रिफॉर्म की मांग पूरी तरह जायज है। ये कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी का हिस्सा है। कहते हैं युवा शांतिपूर्वक किताबें लेकर, तिरंगा लेकर, फूल लेकर सड़क पर आए। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर की राह पर चलना है, हिंसा नहीं, नफरत नहीं, सिर्फ सवाल पूछना। इसलिए सरकार को इसकी इजाजत देनी चाहिए और उन्होंने दी भी। दोस्तों गुस्सा निकालने का पीसफुल तरीका मिला तो देश का फायदा है। दूसरी तरफ आलोचकों का तर्क है कि आलोचक कहते हैं कि ये सिलेक्टिव परमिशन का मामला है। जब किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, पानी की बौछार और रोक टोक की जाती है। महिलाओं के मुद्दे, खासकर उन्नाव बलात्कार पीड़िता जैसे सेंसिटिव केस में प्रोटेस्ट करने पर पुलिस उन्हें घसीट कर हटा देती है। कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों के प्रदर्शन अक्सर रूट रिस्ट्रिक्शंस या सेक्शन 144 लगाकर रोक दिए जाते हैं। लेकिन सीजेपी को क्यों आसानी से अनुमति मिली?
क्योंकि ये नया आंदोलन है, अभी पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं बना है। आलोचक मानते हैं कि सरकार सोचती है कि इन्हें वेंट आउट कर दो, थोड़ा गुस्सा निकाल दें, फिर ये शांत हो जाएंगे। दोस्तों, सीजेपी का प्रदर्शन पीसफुल और यूथ ड्रिवन था, इसलिए परमिशन मिलना डेमोक्रेसी का हिस्सा लगता है। लेकिन जब वही जंतर मंतर पर किसानों, महिलाओं या पुराने विपक्ष को बार बार रोका जाता है, तो सवाल उठता है कि क्या यह सेलेक्टिव ट्रीटमेंट है? ये सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी की मजबूत करता है। नाराज युवाओं को कंट्रोल तरीके से वॉइस दो ताकि बड़ा आंदोलन न बने। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपको कौन सा पक्ष सही लगता है? क्या सीजेपी को जो परमिशन मिली या आंदोलन की जो छूट मिली या प्रदर्शन की छूट मिली, वो क्या सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पर आधारित था या ऐसा नहीं था? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।